हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया हूं। उसके बाद भी मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास भी इसका लिया है, ताकि उसमें जो भी बेसिक जानकारियां चाहिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, उसमें सारा कुछ अवेलेबल है। तो जिन लोगों का वो सेशन मिस हो गया था, वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको वो चीजें अगर समझ में आ गया तो चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मिस हो गया है तो आप वहां से जरूर देख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन हो गए हैं। उसके बाद भी आप याद रखें, इनके 2 पार्ट बना है, और 4.2 प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हो गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए, इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप हमारे सेशन से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार है। और यहां पे देखिए, जो एक्सरसाइज एक्चुअली है ना वो इस तरह से है। तो इस एक्सरसाइज में आपको मालूम पड़ रहा है यहां देखने के बाद भी कि ये 1, 2, 3 हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहां से 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, और सेशन में क्वेश्चन हमारा ये हुआ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ऑलरेडी मैंने बताया है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500, कितने में? 24,500 में, and sold them to the local customer for 26,500। खरीदा है वो 24,500 में और बेच दिया 26,500 में। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। जीएसटी हम लोग को फाइंड करना है जिसका रेट ऑफ जीएसटी है 5%। एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी। ओके, तो ये चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसके ये अमाउंट जब पे किया तो उसके ट्रांजेक्शन में क्या अमाउंट आएगा, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी। ठीक है, फॉर यूनियन टेरिटरीज देयर इज यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, ये तो आपको पहले से पता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो होगा ना हमारा, वो लिखेंगे गिवन, कि गिवन पार्ट्स क्या क्या है। तो परचेज वैल्यू ऑफ गैस कितना है? परचेज वैल्यू ऑफ गैस सिलेंडर लिख दो, सिलेंडर है। ठीक है, तो ये हमारा है 24,500। ठीक है, अब उसके बाद में जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी यहां पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी 5%। अगर उसने खरीदा है 24,500 में और उसका रेट ऑफ जीएसटी जो लगा है वो 5% है, तो यहां पे इनपुट टैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी एट रेट ऑफ 5% ऑन 24,500। ठीक है, तो जब इनपुट टैक्स हम लोग निकालेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा अपना? 24,500 इंटू 5/100। ठीक है, तो दोनों जीरो कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा अपने पास में? 245 इंटू 5, यहां पे क्या हो जाएगा? 1225 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब उसके बाद उसने कितने में बेचा? 26,500 में बेचा। तो 26,500 में बेचा तो वो क्या हो गया? आउटपुट टैक्स है ना। तो आउटपुट टैक्स रिसीव किया ना, रिसीव्ड बाय मलिक गैस एजेंसी ऑन रेट ऑफ 5%
रेट ऑफ 5%। सेम था दोनों के लिए। कौन सा अमाउंट पे? 26,500 पे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर 26,500 इंटू 5% अपॉन 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में? देखो यहां पे लास्ट 265 इंटू 5, रिजल्ट क्या आएगा अपने पास में? 1325। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा किसका? आउटपुट टैक्स का। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है बताइए? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात हम लोग जीएसटी पेएबल हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। और ये आईटीसी कौन सा है? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? 1325 माइनस 1225। ठीक है, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 100 रुपीज का। तो जीएसटी पेएबल कितना हो गया? 100। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जीएसटी जो होगा वो कितना पे किया? 100 रुपीज। अब देखो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी ये दोनों क्या है? जीएसटी का हाफ है। तो हियर सीजीएसटी इज इक्वल टू यूटीजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो क्या पता चला कि 10 जीएसटी पेएबल कितना था उसका? 100 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद में सीजीएसटी क्या हो जाएगा? सीजीएसटी ना, ये हो जाएगा 50 रुपीज। एंड यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी है तो क्या हो जाएगा? ये भी 50 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको फाइनली समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था। तो क्या पता चला हम लोगों को कि जीएसटी कितना हो गया हमारा? 100 रुपीज, सीजीएसटी 50 रुपीज, यूनियन टेरिटरीज का जो जीएसटी लगता है वो 50 रुपीज। ओके, तो क्वेश्चन में यही चीजें डिमांड था और ये चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो आप थोड़ा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपका ये कैलकुलेशन और भी बेहतर हो जाएगा, चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6000। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट को खरीदा 6000 में और उसको जीएसटी कितना पे किया है? 18%, 18%, एंड सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर 10,000। और फिर उसने एक कस्टमर को भी बेच दिया। तो ब्यूटी प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इसका 18% ही होगा। ठीक है, तो व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सोन इन द टैक्स इनवॉइस? तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा? पहला नंबर कि इनपुट टैक्स पहले उसको कितना पे करना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू है 6000। ठीक है, एंड जीएसटी कितना लगा? 18%। तो 18% यहां पे चेंज हो जाएगा यहां पे ऐसा। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? 60 इंटू 18। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगा 1080। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसा। अब उसके बाद में देखो दूसरा चीज ये है कि उसने बेच दिया, प्रोडक्ट को बेचा। क्या किया उसने? बेचा। कितने में बेचा? 10,000 में बेचा। जब इसने 10,000 में बेचा तो इसका मतलब है कि आउटपुट टैक्स निकलेगा, आउटपुट टैक्स। तो क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहां पे टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया? 10,000। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे वही करना है, 2 जीरो हटा देना है। 100 इंटू 18। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1800। कितना हो गया? 1800। ये हो गया हमारा आउटपुट टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जीएसटी पेएबल कितना हो गया? तो सबसे पहले जीएसटी पेएबल की जो है ना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जीएसटी पेएबल बाय एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो जीएसटी पेएबल बाय एमएस ब्यूटी है ना, क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स
माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटपुट में 1800 1800 माइनस यहां पे ये वाला हो गया हमारा क्या है, इनपुट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1080, तो रिजल्ट हमारा आएगा 720 रुपीज, ठीक है। ये आ गया हमारा जीएसटी पेएबल बाय एमएस ब्यूटी, ठीक है। 720 रुपया उसका जीएसटी पेएबल होगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो आपको ठीक से पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है वो क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना था, 720 रुपीज है ना, तो 720 रुपीज। तो कैंसिल होगा तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 12 एंड 0, तो रिजल्ट आएगा 360। तो क्या पता चला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या होगा, 360 रुपीज सेपरेटली होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ही था ओनली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देयरफॉर यहां पे हो जाएगा एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड सीजीएसटी इक्वल टू रुपीज 360 एंड एसजीएसटी रुपीज 360, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये भी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था इससे पहले, कि जो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और जीएसटी पेएबल, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ी बहुत जो चीजें आपको प्रैक्टिस में रखना है ना, वो है परसेंटेज, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी वो परसेंटेज बिहाफ पे है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है परसेंटेज को लेकर के, तो आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें। हमारा जो फाउंडेशन मैथ है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, फाउंडेशन मैथ में क्लिक कीजिए, वहां पे परसेंटेज के रिलेटेड एक अलग टॉपिक है, एक अलग सेशन है, आप वहां से जाकर के अच्छे से समझ लीजिए कि परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। तो अगर आप इस साल अगर एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं, ठीक है, अभी 2026 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्लियर हो जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चांसेस है, 95% चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमको बिल बनाना है, क्या बनाना है, एक बिल बनाना है, इनवॉइस बनाना है, जिसमें से बिजनेस टू कस्टमर बिल होगा, जिसको हम लोग B2C कहते हैं, ठीक है। Using given information, write the name of the supplier, address, state, date, invoice number, GST, etc. As per your choice, supplier का यहाँ पे नाम होगा, एड्रेस, स्टेट, ये सब सारी चीजें आपको अपने से फिलअप करना है एक टेबल बना करके, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये वाला है, ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बिहाफ पे हमारा सारा इनवॉइस का मटेरियल रेडी होगा। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ मोबाइल बैटरी यहाँ पे है वो 200 रुपया है, उसका जीएसटी 12% है, इसका जो HSN नंबर है वो 8507, एक पीस है क्वांटिटी। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे सिर्फ नाम अलग है। एक हेडफोन है जिसका रेट कितना है 750 रुपया, रेट उसका रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, और HSN कोड क्या है, वो प्रोडक्ट कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 8518 है और क्वांटिटी 1 पीस है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजों को इनवॉइस में बताना है और फिर फाइनली आपको एक कंप्लीट बिल बना के कस्टमर को देना है। तो आपको 2-3 चीजें याद रखना है। सबसे पहली बात है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो आपको ध्यान रखना है। रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे ₹200, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पहला नंबर में ये क्या है, बैटरी, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, ये चीज को भूलना नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो है 750 का, और वो क्या है, बैटरी नहीं, ये हेडफोन है ना, ये हेडफोन है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके लिए ना, बैटरी के लिए ना परसेंटेज है 12%, और वो भी क्या है, जीएसटी, तो भूलना नहीं है। और ये है 18% जीएसटी, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो सिंगल पीस है। कितना पीस है, सिंगल पीस, मतलब क्वांटिटी 1 है, ठीक है। अब इस चीज से आप क्लियर हो जाइए कि हमें इन्हीं
कंटेंट को यूज करके एक बिल बनाना है। तो मैंने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखा है, क्योंकि हमें टेबल बनाने में काफी समय जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, तो सेम चीज आपको ध्यान यहाँ पे भी देना है। मैंने जो चीजें एक्सप्लेन किया था वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है ना। सप्लायर कौन है? MSX इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? MSX इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे ये जो एड्रेस है ना, ये मेरा एड्रेस है। एक्चुअल में मैंने अपना एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। जो आपका एड्रेस होगा वो आप डाल देना, ठीक है। और सामने वाले का, जो कि जिसके नाम से आप बिल बनाते हो, उसका भी एड्रेस डाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपका इनवॉइस नंबर, तो ये इनवॉइस नंबर हो गया, जिसको हम लोग बिल नंबर भी कहते हैं, है ना, रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। दूसरी बात और है कि आपका जो GST नंबर जो होता है, ठीक है, GST नंबर वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और उसको आपको कंपल्सरली अपने बिल में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इनवॉइस डेट, ये बिल आपका कब बन रहा है? ये बिल बन रहा है, सपोज कर लो आज का डेट है 28 फरवरी 2026, ठीक है। आज का डेट में हम ये आपका लेक्चर ले रहे हैं। तो ऐसे रात हो गया है, कितना बज रहा है? 1:10 हो गया है, मतलब 12 बजे के बाद हम ये क्लास ले रहे हैं आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए चीजें क्या देखने को मिल रहा है आपको, कि जो प्रोडक्ट्स है ना, वो टोटल सीरियल नंबर में यहाँ देखिए 1 और 2 दो प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स का सीरियल नंबर है, ये कोड है। क्या है? कोड है। किसका? प्रोडक्ट का, ठीक है। इस कोड से हम लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट का क्या कोड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। खरीदा क्या है उसने? तो मोबाइल बैटरी है। क्या है? मोबाइल बैटरी। दूसरा है हेडफोन, मोबाइल का ही हेडफोन है। अब देखिए रेट क्या है इसका? 200, इसका 750, ठीक है। क्वांटिटी एक एक पीस खरीदा है ना। अब ये देखिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? सेम जो रेट है वही टैक्सेबल वैल्यू होगा, तो 200 एंड 750 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CGST और SGST अलग अलग लगा है। CGST एंड SGST दिखाना था बिल में, दिखा रहा हूं मैं। तो CGST यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12% का क्या हो जाएगा? हाफ 6%। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18% का 9%। तो CGST हाफ हाफ लगेगा, तो इसका 6, इसका 9। अब देखो 6% अगर हम निकालेंगे 200 का 6% क्या हो जाएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आया? 12। अगर आप 750 का 9% निकालेंगे तो 67.50 आएगा। और जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा 79.50, ठीक है। तो आप क्लियर हो जाइए। अब एक चीज और क्लियर रख लीजिए कि अगर CGST का रेट 6% है तो SGST का रेट कितना होगा? ये भी 6% होगा, क्योंकि SGST और CGST दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे भी 9 होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जब परसेंटेज की वैल्यू सेम है, टैक्सेबल वैल्यू सेम है, तो हमारे पास टैक्स जो आएगा वो भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 67.50 है तो ये भी 67.50 होगा, ठीक है। अगर ये 79.50 जोड़ के आया है, इन दोनों को जोड़ के बाद क्या आया? 79.50, ये भी हमारा हो गया टोटल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो फाइनल बिल आ रहा है, अभी तो मैंने CGST का वैल्यू निकाला, SGST का, और ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट हुआ। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है मालूम है? बताओ। यहाँ पे हम लोगों को ना इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है, और फिर इसको ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 224, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसको ऐड करना है? ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, और फिर ये ऐड होगा, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 885, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल बिल निकल जाएगा कि हमारा टोटल बिल क्या है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे 11, ठीक है। तो 1109 रुपीज का फाइनल बिल बना। तो आप इसको क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेबल बनाइए नोटबुक में फटाफट, और कॉपी कीजिए फटाफट, है ना। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस तरीके का बिल आप नहीं बना पाएंगे। तो ये बिल बनाना उतना टफ नहीं है, बस आपको पैटर्न और मेथड मालूम होना चाहिए कि कैसे ये चीजें हुआ हमारे पास में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आशा है कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय भी किए। और एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट का छूट गया है तो आप उस सेशन को अटेंड कीजिए। और अगर आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 भी छूट गया है तो आप उस सेशन को भी अटेंड कीजिए, वो 2 पार्ट में है, ठीक है।
और उसके बाद में अगर आपका अभी भी जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्सेस, जीएसटी पेएबल, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी अगर कंफ्यूजन हो आपको, तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए, वहां पे आपको हर वो छोटी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, नए सेशन में, नए एक्सरसाइज के साथ, मींस नए प्रैक्टिस सेट के साथ। दैट विल बी प्रैक्टिस सेट 4.3। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।